नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फवाद। मैं आपके साथ प्रेमा। दरोगा अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो दरोगा अभ्यर्थी में दिलीप है, उन्होंने कल यानी 30 तारीख को बोला है कि प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, इसके बीच दिलीप का कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे। अब ये आपको बेहद जानना जरूरी है कि वो प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे। क्या फिर से दरोगा अभ्यर्थी है जो लगातार जैसे सड़क पे उतर रहे थे, फिर से सड़क पे उतरेंगे, या फिर कोई अलग माध्यम उन्होंने खोजा और उस माध्यम से प्रदर्शन करें? तो क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग सड़क पे कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और दरोगा पेपर लीक जो हुआ था उसको लेकर हम लोग जो आंदोलन किए थे, उसका मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में उठा था, लेकिन उसके बाद होली हो गया और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इस वजह से हम लोग सड़क पे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं और न्याय को सहते रहें। इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि सोशल साइट पे हम लोग आंदोलन करेंगे, और इसलिए 30 मई को हम लोग फेसबुक पे आंदोलन करेंगे और 4 जून को ट्विटर पे करेंगे। और 30 मई को फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना है सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और जो प्रूफ हम लोग के पास है 1:26 का, उसको स्क्रीनशॉट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मैं भी शेयर करूंगा, अपने वॉल पे मैं भी पोस्ट करूंगा, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच आखिर क्यों जरूरी है। सीबीआई जांच जरूरी इसलिए है कि इस सीबीआई जांच से दरोगा परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, इसका अगर सीबीआई जांच होगा तो इससे वो शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसटीईटी हो, बीएसएससी हो, या अगर कोई भी एग्जाम मैट्रिक इंटर हो जिसमें कि वो पेपर लीक करते हैं और धांधली करते हैं, वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा। और इन सभी एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं एकेडमिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आउट होता है वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा। तो आगे से किसी भी एग्जाम में पेपर लीक नहीं हो पाएगा। और इस सीबीआई जांच से वो बड़ी मछली भी पकड़ा जाएगा जो नीतीश जी के करीबी है, राज्यसभा सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। और ये दरोगा में जो है व्यापक पैमाने पे धांधली आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है। और अभी इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसलिए और ज्यादा हो रहा है। और नीतीश जी के जो करीबी लोग हैं इसको चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए एक साधन बना लिए हैं, और इसी वजह से इसमें ज्यादा धांधली हो रही है, ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। हर थाना में अपने लोगों को बहाल कर दिया जाए, उससे भी फायदा उठे, और पैसा आए उससे भी फायदा उठे। तो हम लोग को इसलिए सीबीआई जांच चाहिए ताकि वो शिक्षा माफिया लोग पकड़े जाए जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बीएसएससी का इंटर स्तरीय रिजल्ट जो 6 साल बाद आया है, वो भी हम लोग के आंदोलन की वजह से ही आया है। जो 17 जनवरी को हम लोगों ने बीएसएससी ऑफिस के अंदर जाके आंदोलन किया था, जिसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया गया था। लेकिन एक महीना से पहले ही आंदोलन का असर हुआ। 20 फरवरी का डेट उन्होंने दिया था, उससे पहले ही 14 फरवरी को ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद बीपीएससी का जो हर साल वैकेंसी आता है, वो भी पहले 5 साल पे आती थी। आपको याद होगा, आप लोग जरा पीछे जाके देखिए, तो 2018 में हम लोगों ने 30 जनवरी को बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन किया था, जिसमें हम भी शामिल थे। उसके बाद ही हर साल बीपीएससी का वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद आप देखिए 2018 में ही रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि पहले से नहीं था। हम लोगों ने भी आंदोलन किया, आरा में भी बहुत लोगों ने आंदोलन किया, पटना में हम लोगों ने भी आंदोलन किया 20 फरवरी को, जिसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ था गांधी मैदान कारगिल चौक पे। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, आंदोलन से बहुत कुछ होता है। और अगर परिवर्तन लाना है सही में, हर एग्जाम में धांधली को रोकना है, तो आंदोलन ही एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग सरकार पे दबाव बना सकते हैं और इन शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जा सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी 30 मई को फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा सीबीआई जांच की मांग को लेकर पोस्ट शेयर कीजिए, और जो प्रूफ हम शेयर करेंगे उसको भी शेयर कीजिए। अगर अभी हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो इसका नाजायज फायदा ये शिक्षा माफिया उठाएंगे और हर एग्जाम में धांधली होती रहेगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है, उनको बता दें कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो नीतीश जी के मंत्री हो, जो राजीव रंजन और नीरज कुमार जी हैं, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, और उनके नीतीश जी के 90% मंत्रियों को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उन लोगों को लगता है कि हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो आके हम लोग के साथ और मेरे साथ 5 मिनट ही सिर्फ आप डिस्कशन कर लीजिए। चाहे आप जिस मुद्दा पे करना चाहे, एजुकेशन पे हो या जिस मुद्दा पे आप करना चाहे, हम तैयार हैं। आप जहां भी कहिएगा हम आने के लिए तैयार हैं।
तो आप ऐसे मत बोलिए कि हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। आप इसलिए जांच नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके लोग फंसेंगे, राज्यसभा सांसद फंसेंगे, इसलिए आप लोग सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, तो उन्हीं मंत्री को ये सोचना चाहिए कि जब बीएसएससी में भी क्वेश्चन आउट हुआ था इंटर स्तरीय में, तो इसी तरह बोल रहे थे कि क्वेश्चन आउट नहीं है, अफवाह है। जब स्टूडेंट्स ने मिलकर मारा था बीएसएससी के सचिव को, तो क्या हुआ था? नीतीश जी खुद घोषणा करते हैं कि पेपर लीक था इसलिए हम एग्जाम कैंसिल करते। तो क्या आप लोग यही चाहते हैं कि हम स्टूडेंट लोग मिलके जाके फिर बीपीएसएससी ऑफिस में जाके किसी को मारपीट करे, सर फोड़ दे? तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। और आप देख लीजिए कि जब उस पर जांच बिठा तो उसके अध्यक्ष, बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों अभी जेल में है, परमेश्वर राम और सुधीर कुमार। और अभी जो बोलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई धांधली नहीं होती है, तो उनको जरा एक साल पीछे जाना चाहिए था कि रामाकिशोर सिंह जो है बीपीएससी के मेंबर थे और उन्होंने 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांगा था, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मैच कर गया था हैदराबाद या चंडीगढ़ के लैब से, और उन पे एफआईआर भी दर्ज है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं। ये अलग बात है कि अभी तक नीतीश जी उनको अरेस्ट नहीं करवाए हैं। तो ये मत बोलिए कि अफवाह है या कोई धांधली नहीं होती है। यही सुशील मोदी जी हैं जो 15 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही रामाकिशोर सिंह पे 2015-16 में आरोप लगाया था, जब आरजेडी के साथ जदयू की सरकार थी, जब ये विपक्ष में थे। तो सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया था कि रामाकिशोर सिंह का जो नियुक्ति है बीपीएससी मेंबर के रूप में, वो पैसा लेके किया गया और ये हर एग्जाम में सेटिंग कराते हैं रामाकिशोर सिंह। लेकिन आज जब वही सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि उन पे एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 10 महीना हो गया, फिर भी उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब सुशील मोदी जी को देना चाहिए। और नीतीश जी जो सुशासन का छवि पहने हुए हैं, तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि बीपीएससी के किसी मेंबर पे पैसा लेने का, रिश्वत लेने का, 25 लाख रुपया लेने का आरोप है, एफआईआर दर्ज है, वो इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी आज तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए नीतीश जी और सुशील मोदी जी, आप जितना भी चाहिएगा, 15 साल से गुमराह कर चुके आप लोग, लेकिन अब हम लोग को गुमराह नहीं कर पाइएगा। और बिहार के सभी छात्र युवा अब यूनाइट है, और जब तक सीबीआई जांच आप नहीं कराइएगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और फिर भी अगर आप नहीं माने तो आपका जहां भी चुनावी सभा होगा, हम लोग विरोध करेंगे। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने गांधी मैदान में 1 मार्च को दे दिया था, जब आपका कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें हम लोग जाके आपका विरोध कर चुके हैं सारे नेशनल चैनल के सामने, और आपको 2 मिनट तक चुप रहना पड़ा था हम लोग के विरोध के चलते। तो हम नहीं चाहते कि स्थिति फिर आपके सामने पैदा हो, इसलिए प्लीज नीतीश जी आप भी मान लीजिए कि सीबीआई जांच करवा दीजिए। अगर नहीं करवाइएगा तो ऐसे भी आपको बिहार का युवा इस बार वोट नहीं देने वाला है, लेकिन जहां भी आपका चुनावी सभा होगा वहां हम लोग विरोध करेंगे। और बिहार के तमाम युवाओं से हम अपील करते हैं, चाहे आप एग्जाम दिए हो बिहार दरोगा का या नहीं दिए हो, चाहे आप पीटी पास हो या नहीं हो, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हो या फिर बिहार दरोगा का बीएसएससी, चाहे भी किसी भी चीज का एग्जाम देते हो, लेकिन चूंकि ये अन्याय है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो रहा है। बीएसएससी में देखिए 600-700 रोल नंबर के बीच कोई भी स्टूडेंट पास नहीं है, तो इसलिए बिहार पुलिस का भी देखिए क्वेश्चन आउट था। इसलिए हम सभी युवाओं का भी यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा। और कल 30 मई को आप सभी से हम अपील करते हैं कि सोशल साइट पे आप लोग इसी तरह का कार्डबोर्ड पे लिख के, सीबीआई जांच की मांग को लिख के, या किसी भी पेज पे लिख के आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, और मुझे भी 9708201415 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं भी पोस्ट कर सकूं। अगर आप इस कार्डबोर्ड पे लिख के इस तरह नहीं भी करना चाहते हैं, तो कम से कम सोशल साइट पे सीबीआई जांच की मांग को लिखिए, और मैं जो पोस्ट करूंगा प्रूफ के साथ, उसको भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप का कहना है कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और फेसबुक के जरिए इस बार उन लोगों ने प्रदर्शन करने का मन बनाया है। और फेसबुक के जरिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसके और नज़र रखते हुए फेसबुक के जरिए जो दरोगा अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ के बाद को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।